हेलो बच्चों, जैसा अपने सामने एक क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रखा है, ये जो सिस्टम दिखा रखा है ना, इसके अंदर ऑल सरफेसेस सारे स्मूथ है। और ये जो रोड दे रखी है, रोड है, ये जो है अपने पास में रोड है। तो ये जो रोड है ये मूव कर रही है एक्सटर्नल एजेंट से, और ये कितने से कर रही है बेटा? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रही है, वर्टिकली डाउन, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। अब ये पूछ रहा है फोर्स एक्सट्रैक्टेड ऑन रोड है बाय द वेज। तो ये वेज इसको क्या करेगा, थोड़ा सा फोर्स देगा, तो फोर्स कितना देगा वो जानना चाह रहा है। तो सीधी बात है, देखो यहाँ पर जब ये चीज़ जाएगी, सारी सरफेस स्मूथ है, तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा सर? देखो, ये जब ये नीचे आएगा तो मान लो इसका एक्सेलरेशन को अपन ने A1 बोल दिया। क्या बोल दिया? A1। तो ये वेज इधर जाएगा, कितने से जाएगा? A2 से जाएगा। कितने से जाएगा? A2 से जाएगा। और जो ये सरफेस है, इसके जो कांटेक्ट में जो फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो अपने पास में एक तरह से आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जब इस तरह से कनेक्टेड, जैसे कांटेक्ट में रह के बॉडी मूव करती है, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? व्हेन बॉडी मूव विद कांटेक्ट, देन अपने पास में क्या होता है? देन जो अपने पास में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन perpendicular to contact surface will be same for both body। दोनों बॉडी के लिए क्या सेम रहेगा? या फिर अपने कह सकते हैं सर वी रिलेटिव है भाई, परपेंडिकुलर में सेपरेशन नहीं आना चाहिए, तो वी रिलेटिव जीरो या फिर ए रिलेटिव जीरो, ऐसा भी आप इसको समझ सकते हो इस बात को। अब देखो यहाँ पर किस तरह से, जैसे ये इधर जा रहा है, तो अपन देखो, मैं एक बार इस वेज को बना कर दिखाता हूँ आपको। तो ये जैसे अपने पास में मैंने वेज बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे अपने पास में जो एक्सेलरेशन है, जैसे ये वाला A1 एक्सेलरेशन तो ऐसे है, और A2 एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से है। ये एंगल मान लेते हैं अपने पास में थीटा, जो 37 दे रखा है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो अपने पास में एक्सेलरेशनों को देखो, रिलेशन देखेंगे अपन, इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन ड्रॉ की है बेटा। तो ये थीटा है, देखो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो घूम करके ये थीटा आएगा। और ये तो अपने पास वैसे ही थीटा हो जाएगा पैरेलल लाइन से। तो अब इसके कंपोनेंट देखो, तुम कंपोनेंट देखते हैं अपन, इसके कंपोनेंट देखो। जो कंपोनेंट है वो अपने पास में, ये जो A2 है, A2 का जो ये वाला कंपोनेंट है जो कि इसके अलोंग आएगा, वो तो आएगा क्या? A2 कोस थीटा। क्या आएगा? A2 कोस थीटा आएगा। और जो इसके परपेंडिकुलर है वो क्या आएगा? A2 साइन थीटा है। क्या आएगा? A2 साइन थीटा। ऐसे A1 का देखोगे तुम, तो A1 का जो ये वाला कंपोनेंट है, A1 का जो ये वाला कंपोनेंट है वो आएगा A1 कोस थीटा। और जो इसके अलोंग है ये क्या आएगा? A1 साइन थीटा। तो अपने पास में क्या होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर वाले हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों बॉडीज के अपन ने जो ड्रॉ करके बनाया। तो अपने पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो अपने पास में है A2 साइन थीटा है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? अपने जो कॉन्सेप्ट लिखा है A1 कोस थीटा के इक्वल, या फिर A2 टेन थीटा है, ये हो गया अपने पास में A1 के इक्वल। A2, अब यहाँ पर थीटा कितना है? 37, और टेन 37 की वैल्यू होती है 3/4 इक्वल टू में A1। तो यहाँ से A2 की जब तुम बात करोगे, कितना आएगा? 4/3 A1 आएगा। A1 अपन को दे रखा है बेटा, A1 दे रखा है अपन को 9, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन भी आ गया, अपन इसकी वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। अब इसका दोबारा से अगर मैं BD बनाऊंगा इस ब्लॉक का, ये सॉरी वेज का, तो वेज का जैसे अपने FBD बनाया, तो ये वेज है, ये इसको एक्सेलरेशन इधर मिला A2, इसका मास अपन को दे रखा है 10 किलोग्राम। इसके ऊपर अगर फोर्स की बात करूंगा, इसकी मोशन की डायरेक्शन में देखो, नॉर्मल है, ये इधर लगेगा, जो कि इसके ऊपर रोड लगाएगी, नॉर्मल इधर लगेगा। इसका अपन कंपोनेंट करेंगे इस मोशन की डायरेक्शन में, तो अपने पास में ये थीटा है जैसे, तो ओबियसली बात ये भी थीटा आएगा। तो यहाँ से ये क्या आएगा इसके लिए?
n sin थीटा आएगा, ये नॉर्मल का जो कंपोनेंट आएगा जो कि इसके ऊपर इधर लगेगा, तो ये और ये वाला n cos थीटा होगा जो mg के साथ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसकी जो n sin थीटा है ये अपने पास में क्या देगा, इसका मास, जो कि मास इसका वेज का इंटू में a2। तो यहाँ पर n निकालना था अपन को, तो n ये हो गया sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 और m कितना है 10 है, और a2 की जो वैल्यू है अपने पास में, a2 की वैल्यू वो है अपने पास में कितनी 12। तो यहाँ से अपन इसको करेंगे, तो यहाँ से अपने पास सोल्व करोगे तुम, तो जो n है इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो अपने पास में कितनी आ जाएगी, ये देखो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये यहाँ से सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200 न्यूटन। तो इसका मतलब इतना इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।